सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में, वो है कि क्या मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए? क्या किसी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है? दूसरा क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट जो है कब देना चाहिए? और उसके साथ तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए? अगर रही मॉक टेस्ट देने की बात, तो मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आप खुद को परख पा रहे हैं, जाँच पा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी मेरी कितनी तैयारी हुई है और कितनी अभी करनी बाकी है। और दूसरा क्वेश्चन है मुझे मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? तो अगर कम से कम आप जो है एक बार अपना जो है पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। जितना आपका सिलेबस है एक बार ज़ाहिर-सी बात है कि आप ज़रूर ही उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अगले महीने है, अभी आप फ्रेशर हैं और आप जल्दी से तैयारी करना शुरू किए हैं और आपके पास जो है टाइम कम है, तो आपको ये दोनों काम एक साथ ही करना होगा कि आप जो है अपनी सिलेबस भी कंप्लीट करते रहें, उसके साथ जो है आप अपना मॉक टेस्ट भी देते रहें। ये तो उन बच्चों के लिए है जो जिनके पास टाइम कम है, बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो पहले जो है अपना अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो है मॉक टेस्ट देना शुरू करें। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी कमियों का पता चलता रहेगा और जब आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी तभी तो आप उसमें सुधार कर पाएँगे। अगर आपको आपकी कमियाँ ही नहीं पता चल पा रही हैं, तो आप उसमें जो है सुधार कैसे करेंगे? और तीसरा क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट कैसे दें? तो जो है मॉक टेस्ट देने का जो मैंने फ़ॉलो किया था, जिस तरह से मैंने मॉक टेस्ट दिया था, वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको किसी का जो है मॉक टेस्ट बाय करना है, फिर मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा महँगे नहीं होते हैं, सस्ते कीमत के होते हैं, तो मैंने मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से बाय किया हुआ था। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है। एक बार जैसे एक मॉक टेस्ट आपको देनी है, फिर देने के बाद जो है तुरंत ऐसा नहीं कि हाँ, आपने ये देख लिया कि मेरा कितना क्वेश्चन गलत है और कितना क्वेश्चन सही है, बस आप जो है दूसरे मॉक टेस्ट देने की तैयारी करने लगे। आपको एक ही मॉक टेस्ट देना है 1 दिन में। आपका भले ही 4 घंटा लग जाए या 3 घंटा लग जाए, नॉर्मली जो है मॉक टेस्ट तो 1.5 घंटे के ही होते हैं। लेकिन अगर आप सही से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका ज़ाहिर-सी बात है 3 से 4 घंटा आराम से लग जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देंगे 1.5 घंटे का, फिर उसके बाद आप जो उसको मिलाएँगे, जाँच-पड़ताल करेंगे कि मेरा कितना सही है, कितना गलत है। फिर उसके बाद जो है आपका गलत क्या है, उसको देखेंगे, फिर उसको आप एक काम करिए जो है लिख लीजिए या फिर उसको उसी टाइम जो है आप याद करने की कोशिश कीजिए। उसको कहीं लिख लीजिए, लिखना ही ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या मैं जो है और क्वेश्चन इसमें से कर सकता था दूसरी बार में। दूसरी बार में क्योंकि होता ऐसा है कि मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको समझ लीजिए वो सेम एग्ज़ाम वाला पूरा प्रेशर बना रहेगा कि हाँ, मुझे इतने ही घंटे में करना है और जो है क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो आते हुए भी क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ जाते हैं जब आप टाइमिंग देखते हैं तो। जब टाइम नहीं रह जाता है तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक कमी आपको ये पता चलेगी कि आपका जो है टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। जिस क्वेश्चन को आपको मान लीजिए 30 सेकंड में करना था, आपने वहाँ पर जो है उसको 35 सेकंड या 40 सेकंड में किया है, तो ये जो 10 सेकंड का या 5 सेकंड का गैप एक क्वेश्चन में हो रहा, वो धीरे-धीरे चल के वो क्वेश्चन 10 मिनट हो जाते हैं। यानी कि जो मॉक टेस्ट आपको 90 मिनट में देना होता है, वो मॉक टेस्ट आप जो है 100 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इससे पता चलेगा कि आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट अभी सही नहीं है। और इसका मतलब है कि अभी आपकी जो है तैयारी उतनी अच्छी लेवल की है नहीं जितनी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। जितने अच्छे लेवल की होनी चाहिए जिससे कि एक जो है आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके, तो ये पता चलेगा। दूसरी बात ये पता चलेगा कि आप जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना कभी-कभी होता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको अपने ऊपर जो है भरोसा ही नहीं होता है, अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता है। तीसरा जो आपको करना है फिर देखना है कि क्या इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो किए ही नहीं जा सकते हैं या जिस पे जो है मैंने मुझे टाइम नहीं स्पेंड करना है। मान लीजिए जैसे कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया उसने बहुत पुराना, तो ऐसा नहीं कि उसने 2024 चल रहा, 2020 का करंट अफेयर कोई मॉक टेस्ट में दे दिया है, तो आप जो है रटने बैठ जाएँ कि मुझे 2020 का जो है करंट अफेयर आना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा बहुत एक आध क्वेश्चन ही मिल जाएँगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही आउटडेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं, तो अगर आपने नहीं किया है तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन वो ज़रूर सही होने चाहिए जो सब स्टूडेंट करते हैं।
और इसके अलावा आपके पास जो है मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको पीवाईक्यू भी करते रहना है। पीवाईक्यू का बार-बार रिवीजन करना है क्योंकि लगभग 30 से 40% आपके जो है क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इतिहास में है, भूगोल में है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये सभी जो है क्वेश्चन आपके बार-बार रिपीट होते हैं। केवल करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन लगभग जो है रिपीट ही होते हैं। वैसे आजकल करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर में भी कुछ जैसे टॉपिक होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से हो गया, स्पोर्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वेन्यू हो गए हैं, मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं और इंडेक्सेज हो गए हैं और कौन-सा ऐप वगैरह लॉन्च हुआ है, किस मंत्री ने कौन-सी योजनाएँ लॉन्च की है, ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको ज़रूर ही देखने होते हैं। उसके साथ-साथ जो है आपको अंतरिक्ष विज्ञान भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अभी से देना शुरू कर दीजिए अगर आपकी एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कहाँ कमियाँ हैं और अभी कहाँ सुधार करनी है और किस तरह से सुधार करनी है, ये सब पता चलता है। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।